Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, today's video topic is Principles of Leadership. This topic is related to your BCom and MCom syllabus and UGC and NET JRF syllabus as well. So, let's get started without wasting any time. So, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। सो उससे पहले हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए लीडरशिप का कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप के मीनिंग से रिलेटेड वीडियोस हमने पहले ही चैनल पर डिस्कस की है, जिसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो थ्रू करते हैं मीनिंग ऑफ लीडरशिप, देन हम अपने आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो मीनिंग ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब है कि एक पर्सन जब अपने फॉलोवर्स से किसी काम को किसी पर्टिकुलर मैनर में कराने के लिए कैपेबिलिटी रखता है तो उस क्वालिटी को हम कहेंगे लीडरशिप। एक लीडरशिप का क्या काम है कि उसके अंडर जितने भी वर्कर्स, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन सभी को वो क्या करे, लीड करे, उन सभी को बताए कि उसको क्या गोल गेट करना है और उनको कैसे गेट करना है, किस तरीके से उनको काम करना है, कितने टाइम में काम करना है। ये सारी चीज़ें एक लीडर को अपने एम्प्लॉयज़ को बतानी पड़ती है। सो लीडरशिप क्या है कि अपने वर्कर्स से किसी पर्टिकुलर काम को कराने की क्या करते हैं, हम एबिलिटी रखते हैं। सो उसी के बेस पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं लीडरशिप के कि एक लीडर को अगर अच्छे से काम करना है तो उन्हें किन किन बातों को फॉलो करना होगा। सो इसी के अंडर हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होगा लीड बाय एग्जाम्पल, विच मीन्स कि एक लीडर को क्या करनी है, जो भी गोल उसको अचीव करना है उसको गेट करने के लिए कैसा पर्टिकुलर बिहेवियर उसके फॉलोअर्स का चाहिए, उस चीज़ के लिए उसे पहले एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। मीन्स उसे भी वैसा ही बिहेवियर अचीव करना होगा, क्योंकि अगर एक लीडर ही उस बिहेवियर को नहीं करेगा तो उसके फॉलोअर्स कैसे करेंगे। उसके फॉलोअर्स उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि हमारा लीडर ही किसी पर्टिकुलर काम को अच्छे से नहीं करता तो हम क्यों करें। सो एक लीडर होने के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी वर्क को अपने फॉलोअर्स को कराने के लिए सबसे पहले उसे उस वर्क का एक एग्जाम्पल अपने फॉलोअर्स के सामने सेट करना होगा कि उसे पर्टिकुलर गोल को अचीव कैसे करना है। द नेक्स्ट है लीडरशिप इज़ अबाउट पीपल, कि क्या करना है, लीडरशिप की क्वालिटी क्या है कि सभी पर्सन्स को एक साथ लेकर चलना। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि एक लीडर को क्या करना होगा, सभी लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। उसे सिर्फ अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने अपने गोल की तरफ सेंटर्ड ना होकर लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा, तभी वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। एक लीडरशिप की क्वालिटी है कि वो अपने फॉलोअर्स को, वो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को साथ में लेकर चले। I hope this is clear. Then third principle is focus on change, कि एक लीडर को अपने वर्किंग के लिए किसी एक पर्टिकुलर मेथड या किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल पर ही स्टिक करके नहीं रहना है। उसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग को चेंज करना चाहिए। यदि एक लीडर क्या करेगा, एक ही स्टाइल के ऊपर स्टिक रहेगा, एक ही वे ऑफ वर्क को वो अडोप्ट करेगा, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा टाइम तक इफ़ेक्टिव लीडर नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो डायनामिक होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो एक टारगेट को गेट करने के लिए हम सिर्फ एक ही स्टाइल या फिर एक ही वे ऑफ वर्क के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, स्टिक नहीं हो सकते। टाइम टू टाइम हमें अपने स्टाइल के अंदर चेंज करना होगा। तो एक अच्छा लीडर वही होगा जो इस नीड को समझे और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग को चेंज करने की एबिलिटी रखता हो। देन फोर्थ प्रिंसिपल इज बी ह्यूमन एंड एडमिट मिस्टेक। एक लीडर भी एक पर्सन ही है, उसके फॉलोवर भी एक पर्सन ही है, तो एक ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक होना नॉर्मल थिंग है।
तो एक लीडर को जब वो लीड करता है, अगर उसे उसके काम में कोई भी गलती दिखाई देती है, कोई भी मिस्टेक अगर उसकी वर्किंग के अंदर हो जाती है, तो उस लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, अपनी मिस्टेक को एडमिट करे, अपनी मिस्टेक को वो माने और उसको ठीक करने की कोशिश करे। उसे अपने ईगोइस्टिक एटीट्यूड को छोड़कर अपनी गलती को सुधारना और अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, तभी उसके फॉलोवर उसकी बात के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर वो अपनी गलती को छिपाने के लिए अपने फॉलोवर्स पर ही ब्लेम कर देता वापस, तो उसके फॉलोवर उसको ज़्यादा टाइम तक उसके साथ नहीं रहेंगे, वो उसको छोड़कर जाने लगेंगे कि उनकी कोई गलती ना होते हुए भी उनके लीडर उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, वो अपनी गलती अपनी मिस्टेक को नहीं एडमिट कर रहे हैं। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए, लॉन्ग टर्म तक अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने फॉलोवर्स को अपने साथ बनाए रखने के लिए एक लीडर के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर उसकी वर्किंग के अंदर उससे कोई भी गलती होती है, कोई भी मिस्टेक होती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी मिस्टेक को एडमिट करे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और उनको सुधारने की पूरी कोशिश करे। द नेक्स्ट वन इज नो द वैल्यूज ऑफ लिसनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लीडरशिप का, जो कि हर लेवल पर एप्लीकेबल होता है। सो क्या कहता है नो द वैल्यू ऑफ लिसनिंग, कि एक लीडर को सिर्फ अपनी अपनी बात ही रखना नहीं चाहिए, उसे अपने फॉलोवर्स, अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर्स की बात को भी सुनना ज़रूरी होता है। अलग अलग वर्कर अपने अलग अलग आइडियाज़ देते हैं, जो कि लीडर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं, काफ़ी इनोवेटिव आइडिया उसके वर्कर्स को दे सकते हैं, क्योंकि वो वर्किंग प्लेस पर, वो प्लेटफॉर्म प्लेस पर वो काम करते हैं, उनको पता है कि उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और उन प्रॉब्लम्स से कैसे डील किया जा सकता है। तो एक वर्कर की बात को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी कि एक लीडर को। जब तक वो अपने वर्कर्स, अपने फॉलोवर्स की बात को अच्छे से नहीं सुनेगा, वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। वो जब तक सिर्फ अपनी ही अपनी बात को अपने फॉलोवर्स पर थोपता रहेगा, अपने वर्कर्स के ऊपर उसको अप्लाई करता रहेगा और उनके किसी भी सजेशंस को, उनके किसी भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को वो नहीं सुनेगा, तब तक एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता वो। सो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज प्रमोट डाइवर्सिटी, कि उसे ना सिर्फ किसी एक स्किल या फिर एक एबिलिटी के ऊपर स्टिक होना चाहिए, उसे अपने ग्रुप के अंदर, उसे अपनी टीम के अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ के, अलग अलग स्किल्स के फॉलोवर्स को चांस देना चाहिए। उसे अपनी टीम के अंदर हर एक पर्सन जो कि अलग अलग एबिलिटी रखता है, सभी की स्किल्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर हम किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, किसी बिजनेस को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एक स्किल की नहीं, वेरियस स्किल की ज़रूरत होती है। हमें प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, हमें मार्केटिंग अच्छी चाहिए, फाइनेंस भी अच्छा चाहिए, सेलिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज भी अच्छे चाहिए, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्किल्स भी चाहिए। तो एक लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या प्रिंसिपल है इस लीडरशिप का, कि एक लीडर को अलग अलग क्वालिटीज़ के अंदर अपनी टीम को बांटना चाहिए। उसे अपनी टीम के अंदर हर एक क्वालिटी के फॉलोवर को, हर एक क्वालिटी के एम्प्लॉय को चांस देना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो प्रमोट डाइवर्सिटी क्या कहती है कि वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय को हमें अपनी टीम के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहिए और साथ ही साथ उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। The next one is work together to achieve more. एक लीडर सिर्फ आई एटीट्यूड को रखकर गोल अचीव नहीं कर सकता, वो गोल अचीव तब कर सकता है जब वो वी एटीट्यूड को इम्पोर्टेंस देगा। वो अपनी टीम के साथ मिलकर ही किसी गोल को अचीव कर सकता है, एक अकेला पर्सन किसी भी बड़े गोल को अचीव नहीं कर सकता। तो अगर एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपनी सारी टीम को साथ लेकर चलता है, सारी टीम की वैल्यूज़
एबिलिटी स्किल्स को वो क्या करता है, इम्पोर्टेंस देता है, उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करता है, उनके काम को भी अप्रिशिएट करता है, तो ही एक लीडर एक अच्छा लीडर बन सकता है। सो ये है आपकी लीडरशिप का प्रिंसिपल कि एक लीडर को क्या करना होगा, सभी के साथ मिलकर काम करना होगा, सभी को अपनी टीम के अंदर, सभी को अपने ग्रुप के अंदर इम्पोर्टेंस देनी होगी। देन नेक्स्ट वन इज हैव सॉलिड वैल्यूज़। हर एक ग्रुप की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, हर एक बिजनेस की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो एक लीडर को अपने गोल्स के बारे में, अपनी वैल्यूज़ के बारे में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और यहाँ ना सिर्फ बात बिजनेस के गोल्स के ऊपर स्टक होती है, बल्कि उसे अपनी टीम के रिगार्डिंग में कुछ वैल्यूज़ रखनी चाहिए। एक बिजनेस का फर्स्ट मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना अगर किसी बिजनेस का मोटिव है तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक रन नहीं कर सकता। तो उसे अपनी कुछ वैल्यूज़ को भी रखना चाहिए, जैसे अपने एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। तो एक अच्छा लीडर वही होगा जो ना सिर्फ अपने गोल के साथ साथ अपने फॉलोअर्स की वैल्यूज़ को भी क्या करेगा, इम्पोर्टेंस देगा। तो एक लीडर को अपनी वैल्यूज़ के रिगार्डिंग क्लियर होना चाहिए, तभी वो अपने फॉलोवर को भी अपने गोल की तरफ डायरेक्ट कर पाएगा, उनको बता पाएगा कि उसे क्या गोल अचीव करना है। द नेक्स्ट वन इज यूज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप कहता है कि एक लीडर को न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते रहना चाहिए, उसको अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग इनोवेशन की तरफ ओपन होना चाहिए, ना कि वो सिर्फ अपनी फिर जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था उसी के ऊपर स्टिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन का टाइम है, हर एक बिजनेस, हर एक इंस्टीट्यूट डिजिटली अपने वर्क्स को करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में अगर एक लीडर अपने प्रीवियस टेक्नोलॉजी या फिर अपने प्रीवियस स्टाइल के ऊपर ही स्टिक रहेगा तो वो कैसे ग्रोथ कर पाएगा। तो एक लीडर को ग्रोथ करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन की तरफ ओपन अप होना पड़ेगा। ये आपके प्रिंसिपल जो हमने प्रीवियस रीड किया था, फोकस ऑन चेंज से काफ़ी रिलेटेड है कि चेंज और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको नई नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने के लिए ओपन अप होना चाहिए, नई नई इनोवेशन के लिए अपने फॉलोअर्स को, अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज हेल्प टू डेवलप फ्यूचर लीडर। एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने प्रॉक्सी को साथ की साथ डेवलप करे, इसे हम कहते हैं सक्सेसर प्लानिंग। इन शॉर्ट हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं सक्सेसर प्लानिंग। सक्सेसर प्लानिंग क्या होती है कि जब एक पर्सन कोई भी पर्टिकुलर जॉब पर काम कर रहा है तो उसका एक असिस्टेंट होता है, उस असिस्टेंट की का क्या काम है कि जो उसका हेड काम कर रहा है उसके काम को वो अच्छे से देखे, ताकि इन फ्यूचर अगर उनके हेड किसी टाइम पर बिजनेस में नहीं रहते या फिर वो रिटायर हो जाते तो वो उनके काम को अच्छे से संभाल सके बिना किसी टाइम गैप के। तो उसी तरह ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक अपने फॉलोवर को अपने साथ लीडर बनने की वो क्या दे, साथ साथ ट्रेनिंग दे, लीडर बनने के लिए उसको साथ साथ टीच करे, ताकि इन फ्यूचर अगर वो उस टीम के अंदर, उस बिजनेस के अंदर नहीं रहते तो वो उनकी पोजीशन को इजीली गेट कर सके बिना किसी डिफ़िकल्टी के। तो ये होते हैं आपके डेवलपिंग अ फ्यूचर लीडर।
उसके अलावा एक लीडर को क्या चाहिए कि वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करे। एक पर्सन कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसे टाइम टू टाइम अपनी लिमिटेशंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए, तो जो कि उनको एक अच्छा लीडर बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। So this is all about today's topic. I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. And thank you for watching the video.